रहमान डकैत, लियारी का बेताज बादशाह। एक नाटकीय, थोड़ा भयावह लहजे में शुरुआत करें। आज हम एक कुख्यात पाकिस्तानी गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान बलूच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है, के भयानक जीवन में उतर रहे हैं। 1970 के दशक के मध्य में कराची के सबसे अस्थिर इलाके लियारी में जन्मे रहमान का जीवन सड़क के छोटे मोटे डीलर से लेकर एक शक्तिशाली अपराध सरगना बनने तक का क्रूर सफर था, जिसने अपने हिंसक अंत तक अपने क्षेत्र पर राज किया। भाग 1 एक गैंगस्टर का जन्म। प्रारंभिक जीवन। रहमान एक तरह से अपराध की दुनिया में है पला बड़ा था। उसके पिता और चाचा पहले से ही 1960 के दशक में लियारी में ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे। रहमान ने भी जल्दी ही यह रास्ता अपना लिया। कम उम्र में ही ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। उसकी क्रूरता बहुत कम उम्र में ही दिखने लगी थी। दावा किया जाता है कि वह महज 13 साल की उम्र में एक चाकूबाजी की घटना में शामिल था। इस दौर का सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि उसने 1995 में अपने ही मां की हत्या कर दी थी, शायद इसलिए क्योंकि वह एक विरोधी गिरोह के सदस्य के साथ जुड़ी हुई थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। भाग 2 सत्ता में उदय। गैंगवार। वर्ष 2001 में रहमान की असली शक्ति का उदय हुआ, जब शक्तिशाली गैंगस्टर हाजी लालू को गिरफ्तार किया गया तो रहमान ने उनके गिरोह पर नियंत्रण कर लिया और खुद को लियारी के आपराधिक अंडरवर्ल्ड में एक महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में स्थापित किया। इस कदम ने उसे तुरंत हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू के साथ एक खूनी संघर्ष में डाल दिया। लियारी में जमीन, ड्रग्स और जबरन वसूली पर नियंत्रण के लिए यह दुश्मनी एक लंबे और विनाशकारी गैंगवार में बदल गई, जिसमें दोनों तरफ से लाशें गिरती गईं। भाग 3 राजनीतिक खेल। पीपल्स अमन कमेटी। रहमान डकैत केवल एक गली का बॉस नहीं था, वह एक राजनीतिक खिलाड़ी भी था। लियारी की पारंपरिक राजनीतिक ताकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) से जुड़े लोगों के कथित समर्थन से उसका गिरोह काम करता था। 2008 में उसने पीपल्स अमन कमेटी (PAC) की स्थापना करके इस शक्ति को औपचारिक रूप दे दिया। एक राजनीतिक संगठन की आड़ में PAC वास्तव में उसके आपराधिक नेटवर्क के लिए एक ढाल थी। एक अजीब मोड़ यह है कि उसे कभी कभी स्थानीय नायक के रूप में भी देखा जाता था। उसने कथित तौर पर गरीबों को भोजन दिया, एक छोटा अस्पताल खोला और एम्बुलेंस सेवा शुरू की। इस तरह उसने राज्य द्वारा छोड़े गए क्षेत्र में एक समानांतर सत्ता चलाई। समझौता सरल था। वह अपने राजनीतिक आकाओं के लिए लियारी के वोट बैंक को नियंत्रित रखता था और वे उसे अपना आपराधिक साम्राज्य चलाने की छूट देते थे। भाग 4 हिंसक अंत, मृत्यु। लेकिन राजनीतिक हवाएं जल्दी बदलती है। 2009 तक PPP के साथ उसके संबंध बिगड़ गए थे और रहमान डकैत एक वांछित आदमी बन गया। उसका आतंक का राज आखिरकार 9 अगस्त 2009 को समाप्त हुआ। कराची के स्टील टाउन में एक पुलिस मुठभेड़ में लगभग 34 वर्ष की आयु में रहमान डकैत मारा गया। पुलिस अधिकारी चौधरी असलम इन अपराधियों के पीछे पड़े थे। हालांकि गोलीबारी का सटीक विवरण आज भी विवादित है। निष्कर्ष, उसकी मृत्यु के बाद सत्ता का खालीपन उसके चचेरे भाई उजय बलूच ने भरा, जिसने गिरोह और PAC दोनों की बागडोर संभाली और खूनी चक्र जारी रखा। रहमान डकैत का जीवन एक सड़क के गुंडे से लेकर एक राजनीतिक अपराध सरगना बनने तक एक गवाह उदाहरण है कि कैसे संगठित अपराध और राजनीति कराची के लियारी क्षेत्र के इतिहास में दुखद रूप से आपस में जुड़ गए। बस यही तक हमारा सफ़र फिर मिलते हैं।